हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.3 चल रहा था। 7.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ लैंग्वेज समझते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। आपके पास दे रखा है बीई और सीएफ, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड है। मतलब क्या है, एल्टीट्यूड, वो भी किसके, ट्राइंगल एबीसी के। एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब होता है। तो बच्चों एक आप क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम देंगे आप ए बी सी। और इसके अंदर आपको दो इक्वल मतलब बराबर एल्टीट्यूड बनाना है जिनकी लंबाई आपस में बराबर हो। और आपको पता है बच्चों एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास ट्राइंगल है, तो इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर 90 बनाने वाली लाइन जो होती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है, मतलब शीर्ष लंब कहलाती है। तो यहाँ देखो एल्टीट्यूड का नाम एक तो बीई, मतलब बी से शुरू होगा और सामने 90 बनाएगा, और जहां भी कट करेगा उसको ई नाम देंगे। तो ये बी है, यहां से सामने वाली लाइन पे 90 बना दो, ये लो 90 बना दिया। जहां भी कट करेगा इसको नाम आप ई दे देंगे। तो ये बीई आपके पास एल्टीट्यूड हो गया। ऐसी दूसरी जो है वो है सी एफ। तो सी से शुरू होगा बच्चों, सी आपको दिख रहा है, और जहां भी खत्म होगा वहां एफ नाम दे देंगे। तो सी से सामने वाली लाइन पे 90 बनाएंगे बच्चों, और 90 बनाने के बाद जहां भी ये खत्म होगा उसको एफ नाम दे देंगे। अब देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बीई है ना वो बराबर है सी एफ के। ठीक है। अब आपसे एक चीज और कही है कि आरएचएस रूल, जो आरएचएस नियम था बच्चों आपका, उसका आपको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद आपको बताना है कि एबीसी जो है, जो एबीसी जो ट्राइंगल था, त्रिभुज था, वो आइसोसेलेस होना चाहिए, मतलब समद्विबाहु होना चाहिए। और आपको पता है आइसोसेलेस का मतलब जिसमें दो साइड बराबर हो। तो मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी और ए सी बराबर आ जाए, तभी जाके आइसोसेलेस होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर टू प्रूव, जिसे बोलते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध में। तो आपको बताना है यहाँ पर कि ए बी बराबर आ जाए ए सी के। तो ए बी बराबर ए सी ये आपको लेके आना है बच्चों, तभी जाके आइसोसेलेस होगा। और आरएचएस का इस्तेमाल अलग करना है। तो आरएचएस का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों 90 और 90 के सामने वाली लाइन होना चाहिए। तो 90 तो ये रहा, और इसके सामने वाली लाइन यहाँ नीचे आप देख सकते हो। तो इसको अपन पकड़ते हैं। तो एक तो नीचे वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे। देखो नीचे वाले ट्राइंगल, इसका नाम है बी एफ सी। मैं बना देता हूं मैं इसको, ये बी एफ और सी, बी आ गया, एफ आ गया और सी आ गया। यहाँ 90 बन रहा है। ऐसे ही बच्चों सी ई बी भी आ रहा है आपके पास। देखो यहाँ पर ये ई पे 90 है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है सी, और यहाँ बी। ठीक है। अब इन दोनों को मैं पहले कॉन्ग्रेंट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ए बी और ए सी को लाऊंगा, क्योंकि आरएचएस यहीं लग सकता है बच्चों और कहीं आरएचएस नहीं लगेगा। तो कैसे आरएचएस लगेगा उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो दोनों में 90 90 आ रहा है, और इसके अंदर तीन चीजें बराबर लेके आना है मुझे। तो दोनों में 90 90 आ रहा है, तो उसको अपन यहाँ लिखते हैं। एक ट्राइंगल का नाम है बच्चों बी एफ सी, लिखेंगे यहाँ पर अपन इन ट्राइंगल बी एफ सी। और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है बच्चों सी ई बी। क्या है बच्चों, सी ई बी। ये दोनों त्रिभुज अपन ने यहाँ ले लिए। अब इसके अंदर तीन चीजें बराबर बताएंगे। सबसे पहले तो देखो 90 90 आ रहा है, तो उसको लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं बच्चों 90 एफ पे बन रहा है, तो बी एफ सी बराबर होगा सी ई बी के। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे रीजन, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 आप यहाँ लिख देना। अब बच्चों आप देख सकते हैं दोनों में बीसी जो है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है। तो बीसी बराबर बीसी भी होगा। तो ये लिख दिया, इसको यहाँ रीजन के साथ देंगे कॉमन साइड, मतलब उभयनिष्ठ भुजा यहाँ आप दोगे। अब इसके अलावा और क्या दे रखा था, तो इसके अलावा बच्चों आपको दे रखा है कि जो सी एफ है ना वो बराबर है बीई के। देखो यहाँ देख सकते हो आप, सी एफ बराबर है बीई के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सी एफ बराबर है बीई के। ये क्यों बराबर है, तो ये गिवन था बच्चों, मतलब दिया था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यार 90 और 90 के सामने वाली लाइन तो ली है, और इसके अलावा एक दूसरी लाइन भी ली है, तो आरएचएस लग गया। तो आरएचएस लगा दो यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे बाय आर एच एस। और ये दोनों जो ट्राइंगल थे आपके, एक तो ट्राइंगल था बी एफ सी,
और दूसरा ट्राइंगल आपका था CEB, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर अब अपन CPCT लगाएंगे। क्या लगाएंगे? CPCT। और CPCT जैसे लगाएंगे ना बच्चों, तो CPCT से ये जो B है ना वो बराबर आएगा C के, मतलब B जो है वो बराबर आएगा C के, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट और उसका वाला पार्ट क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं B बराबर आ गया C के, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल एक वाला उठाया अपन ने और एक ये वाला उठाया, तो इसका तो B इधर वाले का और उसका पूरा C ये आपस में बराबर होगा। तो CPCT से आप कह सकते हैं B बराबर आया C के। अब आपको पता है बच्चों, आपको क्या पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो उनके सामने वाली लाइन भी क्या होती है? बराबर। तो आप देख सकते हैं ABC ट्राइंगल, अब क्योंकि पूरा B और पूरा C बराबर आ गया, बड़ा ट्राइंगल उठाया ABC, इसके अंदर दोनों एंगल बराबर है, अलग बना के देख लिया, तो इनके सामने वाली लाइन भी क्या होगी? बराबर होगी। तो आप यहां कह सकते हैं कि AB बराबर होगा AC के। क्या होगा? AB बराबर होगा AC के। इसका रीजन क्या लिखोगे बच्चों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इतना साफ लिख देना। और आपको AB बराबर AC लाना था, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा है एक ट्राइंगल है जिसका नेम है ABC, और ये आइसोसेलेस है, मतलब समद्विबाहु है। तो इसके अंदर दो चीजें बराबर होंगी, और उसने दे रखा है कि AB जो है वो AC के बराबर है। अब डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम आपको बनाना है, तो ये डायग्राम यहाँ तैयार कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसके अंदर देखो AB और AC बराबर है, तो AB बराबर होगा AC के। अब एक चीज और बनाने के लिए बोला है बच्चों कि जो AP है ना वो परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब लंबवत है, मतलब 90 बनाएगी AP BC के साथ। अब AP का A तो दिख रहा है और BC पूरा दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से 90 बनेगा, और जहां भी मिलेगी लाइन उसको नाम देंगे आप P। तो बच्चों यहाँ से ये एक 90 मैंने बना दिया यहाँ पर, और इसको नाम दे दिया P, जिससे AP BC के परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल C। तो बच्चों इसको प्रूफ करने से पहले आज लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूरा होने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब बच्चों प्रूफ करते हैं इसको। तो इसके लिए एक तो इधर वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं और फिर ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं। इस वाले ट्राइंगल का नाम है ABP और इधर वाले का है ACP। तो इन दोनों को यहाँ पकड़ते हैं। तो इन ट्राइंगल ABP और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है ACP। इनके अंदर बच्चों क्या करते हैं? दो तीनों चीजें बराबर लेते हैं, तीन तीन चीजें, जिससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। CPCT की मदद से B बराबर C आ जाएगा। तो तीन चीजों में देखो, एक तो AB और एक AC बराबर है, पहले से दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर AB बराबर AC। ये आपके गिवन है, मतलब दिया है बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों आपको ये जो AP है ना वो दोनों में आता हुआ दिख रहा है, इधर वाले में भी उधर वाले में भी। तो आप कह सकते हैं यहां से कि AP बराबर है AP के, ये दोनों में आ रहा है, इसको बोलेंगे कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, यहां आप लिख देना। अब तीसरी चीज क्या बराबर लाए? तो तीसरी चीज आप देख सकते हैं यहाँ 90, तो इधर भी क्या होगा 90, तो दोनों में एक एक 90 भी आ रहा है। तो इस 90 का नाम होगा APB और उस वाले का होगा APC। तो फिर से लिखेंगे आप APB बराबर होगा APC के। ये क्यों बराबर है? तो यहाँ रीजन लिखेंगे बच्चों, ईच एंगल 90 डिग्री, हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब रूल को पकड़ते हैं बच्चों। तो रूल को पकड़ने के लिए ट्राइंगल को निकाल लेते हैं, कोई से भी एक को। तो इसको मैंने निकाल लिया, यहाँ A था, यहाँ P था, यहाँ B था। चलो देखते हैं किस किस को उठाया। एक तो AB को उठाया, एक AP को उठाया और एक APB को उठाया। तो आप देख सकते हैं 90 और 90 के सामने वाली लाइन आ रही है, और एक तीसरी दूसरी लाइन है, जो तीसरी जो लाइन है वो भी एक लाइन है। तो 90 90 के सामने और कोई सी भी एक लाइन आ जाए तो RHS लगता है। तो यहाँ पर बच्चों
आपके पास रूल लगेगा RHS, और RHS से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP के। अब बच्चों ये कॉन्ग्रेंट हो गए ना, ये दोनों क्यों हो गए कॉन्ग्रेंट, तो इसके बाकी के पार्ट भी बराबर होंगे, और बाकी के पार्ट बराबर करने के लिए लगाते हैं CPCT। तो CPCT से B बराबर होगा C के, तो यहाँ आप बच्चों CPCT लगाओगे, CPCT से एंगल B बराबर होगा एंगल C के। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर 7 भी आपका पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।